दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार, अर्थव्यवस्था और कानून का सम्मान दोनों देशों के डीएनए में है। मोदी ने कहा कि चिप से शिप्स, टैलेंट से टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से ऊर्जा तक हर क्षेत्र में साझेदारी को भविष्य की ओर ले जाया जाएगा। कन्याकुमारी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि उनका तमिलों से रिश्ता राजनीति से परे है। उन्होंने याद दिलाया कि यह संबंध उनके पिता और दादी से भी जुड़ा रहा है। राहुल गांधी ने वादा किया कि भले उनका जन्म तमिलनाडु में ना हुआ हो, वे जीवन भर तमिलनाडु की रक्षा करेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक चल रही है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद है। कई अहम खरीद एजेंडों पर विस्तार से चर्चा भी जारी है। पश्चिम मेदिनीपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और इंडिया गठबंधन ने अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबों का अपमान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को भी रोका गया है। योगी बोले कि जनता अब भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को स्वीकार नहीं करेगी। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजारों बहनें यहाँ आई है और मोदी सरकार ने उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे। चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण की पहल भी की। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध कर संविधान संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस पर आक्रोश और मध्य प्रदेश अपनी बहनों के साथ खड़ा है। यादव ने विपक्ष के रवैये की निंदा करते हुए महिलाओं के अधिकारों के समर्थन का संकल्प जताया। इम्फाल में नागरिकों की हत्या को लेकर गुस्सा बढ़ने पर लोग शहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नो मोर वेटिंग, इंटरवीन नाउ लिखे पोस्टर हाथों में लिए। लोग तुरंत हस्तक्षेप की मांग भी कर रहे हैं। राजौरी में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर बस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में कई लोग की जान गई और जांच कर लापरवाही की पड़ताल की जाएगी। सरकार जरूरी कदम उठाने के लिए निश्चित है। कोयम्बटूर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि विपक्ष ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल को हराकर देश की महिलाओं का मनोबल गिराया है। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया। नायडू ने कहा कि यह कदम निराशाजनक है। मुरारई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से अपने अधिकारों और शांति के लिए लड़ने की अपील की है। उन्होंने एनआरसी का विरोध करने और अपने भाषा, संस्कृति में मौलिकता की रक्षा करने का संदेश दिया। बनर्जी ने कहा कि जनता को अपने अस्तित्व और अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। दिल्ली में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्व घोषणा प्रणाली भी जरूर शुरू की जाएगी और हर साल शपथ पत्र जमा करने वालों को 10% की छूट मिलेगी। वर्मा ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था सभी के लिए अनिवार्य होगी।